मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने? कठिन समय में आपकी मदद करने वाले 8 उपाय। जीवन अप्रत्याशित मोड़ और चुनौतियों से भरा है। जब आप बीमारी, मृत्यु, तलाक, नौकरी छूटना, असफलता या अन्य दर्दनाक और कठिन जीवन की घटनाओं जैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो आप विचलित या हिले हुए महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आपके नीचे की जमीन अब स्थिर नहीं है। जीवन में कठिन समय आना लाजिमी है, और इन कठिन समयों के दौरान न केवल आपके भावनात्मक स्वास्थ्य की परीक्षा होती है, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति की भी परीक्षा होती है। मजबूत मुकाबला करने की रणनीतियां सीखने से आपको उस समय के संघर्षों के बावजूद सही रास्ते पर बने रहने में मदद मिलेगी। कुछ लोग मुश्किलों के पहले संकेत पर ही टूट जाते हैं और लंबे समय तक तनाव में रह सकते हैं। अपनी मुश्किलों से निपटने के बजाय वे बस बचने का रास्ता तलाशते हैं। हालांकि कुछ लोग जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। उनमें असफलताओं को वापस पाने की अद्भुत क्षमता होती है और वे मुश्किलों का सामना जोश, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। इन लोगों की खासियत यह है कि जब दूसरे पीछे छूटने लगते हैं, तब भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। इस दृढ़ता के लिए मानसिक दृढ़ता विकसित करने की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ने के लिए बातचीत करते समय अनिश्चितता और असुविधा को स्वीकार करने की क्षमता। वे शांत, संयमित और संयमित रहकर कठिन परिस्थितियों पर काबू पा लेते हैं। वे समाधान खोजने और वापस पटरी पर आने के लिए तैयार रहते हैं। वे निराशाओं को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देते। इसके बजाय वे केंद्रित रहते हैं और सफल होने की योजना बनाते हैं। आप क्या करते हैं? क्या आप उतार चढ़ाव का सामना करते हैं ताकि मजबूत होकर वापस आ सकें? या फिर आप तब तक चट्टान के नीचे छिपे रहते हैं जब तक कि तूफान थम न जाए? आप ऐसी ताकत और दृढ़ता कैसे विकसित कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे? इसका रहस्य क्या है? मानसिक दृढ़ता शब्द का प्रयोग आमतौर पर सकारात्मक मानसिक विशेषताओं के किसी भी समूह के लिए किया जाता है जो किसी व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों से निपटने में मदद करता है। यह आपके सामने आने वाली कठिनाइयों के बावजूद अपना ध्यान और दृढ़ संकल्प बनाए रखने की क्षमता है। हमारे जीवन में घटनाएं शायद ही कभी वैसी होती हैं जैसा हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अपने रास्ते से भटकने देना चाहिए। मानसिक दृढ़ता आपको अपनी गलतियों से सीखने की दृढ़ता देती है, बिना उस विनाशकारी झटके के जो कभी कभी असफलता ला सकती है। ये लचीलापन और दृढ़ता आपको भावनाओं को नियंत्रित रखने की शक्ति भी देती है जब आपके जीवन में कुछ भारी लगता है और आपको मजबूत होने की आवश्यकता होती है। अनिवार्य रूप से मानसिक दृढ़ता वह आंतरिक शक्ति या धैर्य है जो आपको आगे बढ़ते रहने और कठिन समय में भी प्रयास करते रहने की अनुमति देती है। यदि आप अपने जीवन से अधिक चाहते हैं, चाहे वह प्रतिस्पर्धी कार्य संस्कृति के बावजूद नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करना हो या अपने कौशल को बढ़ाना हो, भले ही आपने पहले कितनी भी गंभीर बाधाओं का सामना किया हो, तो यह मानसिक रूप से मजबूत होने का समय है। पर्याप्त मानसिक शक्ति के बिना जीवन की चुनौतियां आपको आत्मसंदेह, चिंता और अवसाद से भर सकती हैं। ये असहज भावनाएं फिर नकारात्मक सोच को जन्म दे सकती हैं और आपके व्यवहार और प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं। कठिनाई के बीच मजबूत बने रहने के लिए आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। शोध से पता चलता है कि आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपकी मानसिक दृढ़ता किसी भी अन्य चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चाहे वे लक्ष्य स्वास्थ्य, व्यवसाय, खेल, करियर, रिश्तों या सामान्य रूप से जीवन के क्षेत्र में हों। यह अच्छी खबर है, क्योंकि एक मजबूत दिमाग विकसित करने के कई तरीके हैं।
हम सभी ज़्यादा लचीला और मानसिक रूप से मजबूत बनना सीख सकते हैं। ये सब आदर्श मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति में होने के बारे में है, ताकि आगे बढ़ सकें और शीर्ष स्तर पर प्रदर्शन कर सकें। 1. विश्वास रखें। आपको कभी भी ऐसी समस्या नहीं दी जाती जिसे आप संभाल न सकें। आपके सामने आने वाली हर समस्या आपको यह एहसास दिलाती है कि आपके पास इससे बाहर निकलने के लिए कौशल, प्रतिभा और क्षमता है। ये सिर्फ आपके लिए है कि आप अपनी असली क्षमता को उजागर करें। आध्यात्मिक गुरु गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के इन शब्दों में बहुत ही प्रेरणादायक ज्ञान छिपा है। यह मानना कि जो कुछ भी हो रहा है वह एक आशीर्वाद है और कुछ भी स्थायी नहीं है और यह कठिन समय भी बीत जाएगा, हमें बहुत ज़रूरी धैर्य और सकारात्मकता देता है। 2. अपना दृष्टिकोण व्यापक बनाएं। जीवन अच्छे और बुरे समय, खुशी और दर्द का मिश्रण है। लेकिन याद रखें कि दर्द अपरिहार्य है, लेकिन दुख निश्चित रूप से वैकल्पिक है। जीवन के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखने से आपको दर्दनाक समय में आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। जान लें कि इस दुनिया में आपकी बहुत ज़रूरत है। अपनी अनंत संभावनाओं के साथ आपका जीवन एक उपहार है, क्योंकि यह न केवल आपके लिए बल्कि कई अन्य लोगों के लिए भी खुशी और आनंद का स्रोत बन सकता है। 3. सांस लेना शुरू करें। ये गतिविधि वास्तव में आपके शरीर को बेहतर मानसिक प्रदर्शन के लिए तैयार करती है। बस ध्यान दें, क्या आप अभी अपनी सांस रोक रहे हैं? आप जितना अधिक तनावग्रस्त और तनावग्रस्त होंगे, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप बिना ध्यान दिए अपनी सांस रोक लेंगे। वास्तव में, आपको सिरदर्द, पीठ दर्द या कंधों और गर्दन की मांसपेशियों में जकड़न का भी अनुभव हो सकता है। यहाँ आपके लिए एक नुस्खा है। 5-7 गहरी सांस लें और उन्हें धीरे धीरे छोड़ें। 4 की गिनती तक धीरे धीरे और सहजता से सांस लें। 4 की गिनती तक रोकें। 4 की गिनती तक और भी धीरे धीरे सांस छोड़ें और 2 की गिनती तक रुकें। इसे दिन में 3 बार करें। जब आप उज्जयी सांस का उपयोग करते हैं तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होता है। इससे आपके पूरे दिन में अच्छा परिसंचरण और स्थिर सांस बनती है, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें। 4. मुस्कुराएं और हंसें। जब मुश्किलें आती हैं, तो मुश्किलें ही आगे बढ़ती हैं, है न? आपकी खुशी की ताकत आपके द्वारा सामना की जाने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों से मापी जाती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, तो बड़ी मुस्कान देना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी परिस्थिति, किसी भी घटना के दौरान मुस्कुरा सकते हैं, तो ये परिपक्वता, ताकत और बुद्धिमत्ता का संकेत है। कभी कभी आपको इसे तब तक दिखावा करना पड़ता है जब तक आप इसे हासिल नहीं कर लेते। अगली बार जब आप अभिभूत हों, तो मुस्कुराने की कोशिश करें और देखें कि आप कितना शांत और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। जब समय कठिन हो, तो ये हंसने का सबसे अच्छा समय होता है। आप इस समय का उपयोग अपने हास्य बोध को तलाशने के लिए भी कर सकते हैं। यह न केवल आपकी भावनात्मक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार करेगा। इसे आजमाएं और हर रोज सुबह 5 मिनट के लिए जोर से हंसें, भले ही आपको मूर्खतापूर्ण लगे, और देखें कि क्या होता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग मानते हैं कि खुशी एक मानसिक स्थिति है, कोई स्थान, वस्तु, व्यक्ति या चीज नहीं। वे सचेत रूप से खुश रहने का अभ्यास करते हैं और जानते हैं कि इसे पाना उनके ऊपर है। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? 5. अलग थलग हो जाएं। अगर आप याद रख सकें कि सब कुछ आपके बारे में नहीं है, तो आप असफलताओं से उबरकर और भी मजबूती से उभर सकते हैं। चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से न लें या ये सोचने में समय बर्बाद न करें कि सब लोगों में से मैं ही क्यों।
खुद को व्यक्तिगत न बनाएं या खुद को आत्मदया के जाल में न फंसने दें। इसके बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। 6. दूसरों की मदद करें और उनका उत्थान करें। आप सोच सकते हैं, जब मैं खुद मुसीबत में हूं, तो मैं दूसरों की मदद कैसे कर सकता हूं? लेकिन मेरा विश्वास करें, ये वास्तव में मदद करता है। विज्ञान भी इसे साबित कर रहा है। शोध बताते हैं कि जो लोग लगातार दूसरों की मदद करते हैं, वे कम अवसाद, अधिक शांति। 7. दूसरों से जुड़ें। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। हम समर्थन, मूल्यवान और जुड़े हुए महसूस करने के लिए तरसते हैं। मानसिक स्वास्थ्य अमेरिका ने पाया कि सर्वेक्षण में शामिल 71% लोगों ने तनाव के समय दोस्तों या परिवार की ओर रुख किया। खुद को एक कोकून में बंद करने के बजाय बाहर जाएं या फ़ोन करें और अपने प्रियजनों से जुड़ें। 8. ध्यान करें। ध्यान आपके मन को शांत करने का तरीका नहीं है। यह उस शांति में प्रवेश करने का एक तरीका है जो पहले से ही मौजूद है। औसत व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन सोचे जाने वाले 50,000 विचारों के नीचे दबी हुई मानसिक दृढ़ता मौन की शक्ति का उपयोग करके अपनी भावनाओं, विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करना है, जो हमें सफलता और स्वतंत्रता के लिए तैयार करेगा। ध्यान द्वारा अनुभव की जाने वाली शांति और शांत जगह बुद्धिमत्ता का एक रूप है, एक प्रकार का ज्ञान जो हमारी भावनाओं, विचारों और व्यवहार से परे है। ध्यान सबसे सशक्त साधनों में से एक है जिसका उपयोग हम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने के लिए कर सकते हैं। शारीरिक रूप से सक्रिय रहकर, सही तरह का ईंधन डालकर और रात को अच्छी नींद लेकर अपने शरीर पर ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य आपका सबसे शक्तिशाली संसाधन है और इसे बनाए रखने से आपको ऊपर बताए गए सभी 8 उपकरणों का और भी अधिक प्रभावी ढंग से अभ्यास करने में मदद मिलेगी। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति बनने के लिए अभ्यास और ध्यान की ज़रूरत होती है। इसके लिए अपनी बुरी आदतों को पहचानना और उनकी जगह नई आदतें सीखना ज़रूरी है। और कभी-कभी इसका मतलब सिर्फ अपने रास्ते से हटना और चीज़ों को अपने आप होने देना सीखना हो सकता है। समय कठिन है, लेकिन कठिन परिस्थितियां आगे बढ़ती हैं और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। खुश रहें और मानसिक रूप से मजबूत रहें और सुनिश्चित करें कि आप अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को संभालने में सक्षम होंगे। कोई तुम्हारे साथ है। तुम अकेली नहीं हो, मेरे प्यारे। अपना ख्याल रखना।